प्रश्न 1, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन सा शासक धम्म के प्रचार के लिए जाना जाता है? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। उत्तर बी अशोक। व्याख्या: मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए धम्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अहिंसा, सह-अस्तित्व और करुणा के संदेश दिए। प्रश्न 2, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए वैशाली, बी राजगृह, सी कुशीनगर, डी काशी। उत्तर बी राजगृह। व्याख्या: पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसका उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना था। प्रश्न 3, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वात्स्यायन, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी मेगस्थनीज। उत्तर बी कौटिल्य। व्याख्या: कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र की रचना की। ये पुस्तक राजनीति, अर्थव्यवस्था और राज्य प्रबंधन पर आधारित है। प्रश्न 4, दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से पहला कौन था? ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश, डी गुलाम वंश। उत्तर डी गुलाम वंश। व्याख्या: गुलाम वंश 1206 से 1290 दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी चेन्हुदड़ो। उत्तर बी मोहनजोदड़ो। व्याख्या: मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को सार्वजनिक स्नानघर माना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख वास्तु संरचना माना जाता है। प्रश्न 6, किस गुप्त सम्राट को कविराज की उपाधि दी गई थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। उत्तर बी समुद्रगुप्त। व्याख्या: समुद्रगुप्त को उनकी काव्यात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कविराज कहा गया। उन्हें भारतीय इतिहास का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न 7, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। उत्तर सी मेरठ। व्याख्या: 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रश्न 8, सूत्र और स्मृति ग्रंथ किस काल से संबंधित हैं? ए वैदिक काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी संगम काल। उत्तर वैदिक काल। व्याख्या: सूत्र और स्मृति ग्रंथ वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को समझाने के लिए लिखे गए थे। प्रश्न 9, किस मुगल सम्राट ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। उत्तर अकबर। व्याख्या: अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को एक साथ लाना था। प्रश्न 10, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम। उत्तर बी बौद्ध धर्म। व्याख्या: अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 11, किस शासक ने भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू किया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। उत्तर सी शेरशाह सूरी। व्याख्या: शेरशाह सूरी ने भारत में नियमित सिक्का प्रणाली की शुरुआत की। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के रुपया कहलाए। प्रश्न 12, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी, डी तक्षशिला। उत्तर उज्जैन। व्याख्या: महाजनपद काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्रश्न 13, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने? ए गुप्त, बी चंदेल, सी मौर्य, डी प्रतिहार। उत्तर बी चंदेल। व्याख्या: खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासनकाल में निर्मित हुए। ये अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 14, किस शासक ने अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण करवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुहम्मद बिन तुगलक,
सी फिरोज शाह तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में अल्लाहदीन दरवाजा का निर्माण करवाया। प्रश्न 15, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी बारडोली। उत्तर चंपारण। व्याख्या गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ। ये किसानों के अधिकारों के लिए था। प्रश्न 16, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए महात्मा गांधी, बी दादाभाई नौरोजी, सी ए ओ ह्यूम, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर सी ए ओ ह्यूम। व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ओ ह्यूम ने की थी। प्रश्न 17, संगम साहित्य किस क्षेत्र की संस्कृति से संबंधित है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी पश्चिमी भारत। उत्तर बी दक्षिण भारत। व्याख्या संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया और ये दक्षिण भारत की संस्कृति को दर्शाता है। प्रश्न 18, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और राणा प्रताप, सी हुमायूं और शेर शाह, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। उत्तर बाबर और इब्राहिम लोदी। व्याख्या पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। प्रश्न 19, किस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? ए 1857 का विद्रोह, बी बंगाल का अकाल, सी पाबंदियों के खिलाफ साधुओं का आंदोलन, डी नील विद्रोह। उत्तर सी पाबंदियों के खिलाफ साधुओं का आंदोलन। व्याख्या सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ साधुओं द्वारा किया गया आंदोलन था। प्रश्न 20, इलाहाबाद समझौता 1765 में किसके बीच हुआ था? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, बी मुगल सम्राट शाह आलम II और ईस्ट इंडिया कंपनी, सी अवध के नवाब और अंग्रेज, डी अंग्रेज और पुर्तगाली। उत्तर बी मुगल सम्राट शाह आलम II और ईस्ट इंडिया कंपनी। व्याख्या इलाहाबाद समझौता 1765 में शाह आलम II और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली।